देख लो। क्या है ये? एटीएम मशीन है सेठ। क्या? एटीएम मशीन? लगता है खुली नहीं तो उखाड़ कर ही लेकर आ गया। न्यूज़ नहीं सुनी? मैं नहीं सुनता। तो फिर आज से ही न्यूज़ सुनना शुरू कर देना चाहिए, तब पता चलेगा। अपन ने सोचा था उधर ही जैसे तोड़ के पैसा निकाल लेगा, नहीं हो पाया तो मशीन उखाड़ डाला। डैमेज हुई है मशीन? वो अपन ने ट्राई किया था, लेकिन अपन कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। पर इसे तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम किसी एटीएम मैकेनिक को जानता है क्या? अगर ऐसा आदमी अपन को मिल गया ना तो इसे तोड़ना आसान हो जाएगा। हमारी आंखों के सामने वैन में से आकर फ्लिप किया था। 30 से 35 लाख रुपए तो जरूर होंगे। एटीएम मशीन उखाड़ के तो लाए हैं, उसमें बहुत पैसा है, लेकिन खोल नहीं पा रहे हैं। तुम आ जाओ। लगता है आदमी मिल गया। आदमी मिल गया है, जल्दी बुलाओ ना। बट आज नहीं, कल आएगा। सेठ जी, मशीन को गाड़ी में रखकर घूमेंगे तो बहुत बड़ी रिस्क होगी। पुलिस हर तरफ राउंड लगा रही है। इसे तुम यहीं रहने दो जब तक मैकेनिक नहीं आता। तू चिंता मत कर, सेठ जी को मैं 3 साल से जानता हूँ, यकीन कर सकते हैं। सेठ जी, अभी 2 लाख दे दीजिए। मशीन खुलने के बाद उसमें कितना पैसा है आपस में हम लोग बांट लेंगे, ठीक है ना? अरे भाई, मैकेनिक को तो आने दो। देख भाई सेठ, हम लोग 6 लोग हैं, एटीएम सिक्योरिटी को मिलाकर रातों रात पैसा पहुंचाना पड़ता है। अगर तेरे से नहीं हो रहा है तो ठीक है, ए चल रहे। जिसे जानते नहीं उसके साथ बिजनेस करने के बजाय जिसे पहचानते हैं उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, यही बोलकर मैं लेकर आया था। कविन, पैसा मिलते ही वापस कर देना। पापा, एटीएम मैकेनिक आया है। बेवकूफ लोग, पैसा कहाँ रखा जाता है यही पता नहीं उन लोगों को। और तोड़ने की बात कर रहे थे। अच्छा सेठ, मैकेनिक आया क्या? बताइए क्या हो रहा है? अभी तक तो नहीं आया, आएगा तो तुम्हें बता दूंगा। देख, डबल क्रॉस मत करना, मशीन मेरे सामने खुलेगा, समझा? मैं जानता हूँ, फोन रख दे। साउंड से तो पता चल रहा है कि 30 से 35 लाख तो जरूर होंगे। सेठ जी, आपको बेवकूफ बनाया गया है। क्या बकवास कर रहा है? इसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? फेक है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई दे रहा है क्या? तू कारखाने वाले से मिला क्या? धोखा दे दिया। 1 लाख रुपए हाथ में देंगे तब वो एटीएम मशीन रेडी करके देगा। हर बार का नाटक है। कितना पैसा वो मेरे हाथों से ले चुका है, जानता है ना? सब कुछ भूल गया है वो। पैसा लेगा तभी वो काम करेगा। उसकी तो मैं उसको मारेगा तो भी वो पैसा ही मांगेगा। चाय चाहिए क्या? ए, चल भाग। 1 लाख रुपए होगा तभी हम अगला स्टेप ले सकते हैं, उससे पहले नहीं ले सकते। तुझे पता न चले इसलिए मैंने 6 लाख रुपए छुपा कर रखे थे। उसे भी तू जुए में हार चुका है। अभी कितना है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, पैर में भी 10 है। अरे जाना, चाय पीने को पैसे नहीं हो मुझसे पूछ रहा है। अरे पानी भी नहीं इसमें। हाय। ये ऐसे हंस क्यों रही है? कौन है ये? सही नाम लेकर बुला रही है। वो आंटी बोल रही थी कि कल आप आने वाले थे। आंटी? हाँ, वो कह रही थी कि मुझे आंटी कहकर मत बुलाया करो, माँ कहकर बुलाया करो। थोड़े दिनों में आदत डाल लूंगी। माँ की बात कर रही है, लेकिन तेरी माँ तो मर चुकी है ना? कोलकाता में सुना है बहुत बारिश हो रही है, न्यूज़ में बता रहे थे। मैं लगातार 3 दिन से मंदिर में पूजा कर रही हूँ कि आप जब भी फ्लाइट चलाओ तो बारिश नहीं होनी चाहिए। फ्लाइट चलाता है? बंगाली सीख रही हूँ मैं। मैरिज होने के बाद आपके साथ कोलकाता जाने से पहले मैं सीख लूंगी, मुझे यकीन है। तेरी बंगाली सीखने से पहले तुझे छोड़ चुका होगा।
क्या हुआ? मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मैंने क्या किया है? अरे छोड़ना। एक्चुअली आंटी के ट्रीटमेंट के लिए मैं कैश निकालने के लिए आई थी। मेरी बैंक यहीं सामने ही है। ट्रीटमेंट के लिए 1.5 लाख मांगे थे, पर मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 ही लाख है। ये कैश मैं आपको दे दूं या आंटी के आने का वेट करूं? भाई आने जाने वाले सभी लोग मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता। मेरा टाइम तो बुरा ही चल रहा है। इस चांस को जाने मत दे, दबोच ले। अरे आओ भाई। अब आगे क्या बात करूं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लगता है आंटी आ गई हैं। मैसेज किया है उन्होंने। पास में ही वो मेरा इंतजार कर रही हैं। आप चलोगे क्या? तू आगे जा, अपन आता है। हाँ। अब चल तेरी माँ से मिलकर आते हैं। आंटी ए कविन, तेरी माँ। मैं इनसे यहाँ मिलूंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ ने भी नहीं सोचा होगा, है ना? बिल्कुल। आंटी नहीं नहीं, रहने दो, तुम निकलो। मैं आ गया हूँ ना, माँ का ट्रीटमेंट मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। सेल फोन की दुकान में काम करती है। शहर ऑटो में ट्रैवल करते हुए पहचान हुई। उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी लड़के के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। मेरा बेटा कलकत्ता में पायलट ऑफिसर है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने यूज कर ली। तेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यूज कर। अपन की फोटो क्यों दिखाई तूने? फिर क्या, इसकी फोटो दिखाती मैं, देखते ही मर नहीं जाती। हाँ? 3 साल से जाल बिछा कर रखा था, सब कुछ फेल हो गया। एक सिगरेट पी ली थी। हाँ बोल। आंटी अब कैसी हैं? उसको अपन का नंबर भी दिया है। अब तक तूने अपना नंबर नहीं बदला? हर महीने तो तू बदलता रहता है। आंटी की तबीयत खराब है, ये मैंने पापा को बताया था, तो आप वो मिलना चाहते हैं उनसे। नहीं नहीं, आईसीयू में रखना पड़ा है। हे भगवान। नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है। डिस्चार्ज करने के बाद मैं बताता हूँ। आपका फोटो देखते ही मैं आपको पसंद करने लगी, लेकिन आप पसंद करेंगे इस बात का मुझे डर है। अगर आइंदा इस लड़की ने अपन को क्रॉस किया ना, तो मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। हेलो हेलो, लगता है कट गया। जो पैसा हाथ में आ रहा था उसको क्यों मना किया? क्यों मना किया? हमने भागा था क्या? पागल हो गया क्या तू? वो खुद आकर दे रही थी ना। मैं तुझे जान से मार दूंगा। दास की उधारी कैसे चुकाएगा? 1 लाख रुपए अपने हाथ में आ रहा था। छोड़, और तूने ऐसे ही जाने दिया? ना। बेवकूफ। अबे वो सेलफोन कंपनी में काम करती है, उसकी सैलरी क्या होगी? और उसका बाप कपड़े की दुकान में सिक्योरिटी गार्ड है। तो क्या हुआ? अभी उसको छोड़। क्या छोड़? अरे यार, क्या बोला तूने? छोड़। अरे मुरली, हाथ हटा। तू तो बोलेगा ही ऐसा। अबे सुन ना, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? अरे रुक ना मुरली। मैं जानता हूँ तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बियर तो छोड़। कल अर्ली मॉर्निंग पौंडीचेरी जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। किसके साथ? एक लड़की है प्लस 3 लड़के। मंडे आ जाऊंगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या 3 लड़के? कैसी लड़की है यार? दुबई में पैदा हुई और दिल्ली में पली बड़ी है। ऐसे में अगर हम कुछ बोलेंगे तो लो क्लास नहीं लगेगा क्या? हमें हैपनिंग दिखना है यार। लेकिन हम तो हैपनिंग नहीं है। अभी देख, तू जलन के मारे तड़प रहा है। उसमें से एक लड़का मेरे पीछे पागल है। डेली लव मैसेजेस भेजता रहता है। पैसे वाला है, 6 फीट, बहुत स्मार्ट है। लगता है वही मैसेजेस कर रहा है। तुझे जहां जाना है जा सकती है, लेकिन याद रहे तू मेरी गर्लफ्रेंड है। भैया जरा गाड़ी रोकना।
मोहलत पूरी होने में 2 दिन बाकी है ना भाई। पिछले 4 दिन में क्या उखाड़ लिया? जब 4 दिन में कुछ नहीं कर पाया तो 2 दिन में क्या कर लेगा रे? हाँ, बोल कविन। मुरली की तरह। मेरे गोडाउन में है, सुबह तक मेरा पेमेंट क्लियर हो जाना चाहिए। पार्ट पेमेंट नहीं लूंगा। 1 दिन का टाइम देता हूँ तुझे, उसके बाद इसके टुकड़े करके पार्सल कर दूंगा तुझे। ये भाई, अपन को अर्जेंट पैसा चाहिए। क्या यार, तुझे पिछले हफ्ते मांगना चाहिए था। 2 महीने से बिजनेस नहीं चल रहा है यार। तू अन्ना से पूछ कर देखना। सिक्योरिटी में क्या रखेगा? मुझे हफ्ता भर लगेगा यार। दास के मामले में फंस गया है ना, अब तुझे कोई भी पैसा नहीं देगा। क्या हुआ? खाना ऐसे क्यों रखा हुआ है? अगर मैं कुछ बताऊं तो पापा को तो नहीं बताओगी ना? हाँ बोलो। आंटी है ना, कविन की माँ, वो कविन की माँ नहीं है। सच में वो 420 है। उसने जो कुछ भी हमें बताया वो सब झूठ है। उन्होंने धोखा दिया हमें। ये तो क्या बोल रही है? ट्रीटमेंट के लिए पैसा मांगा था ना, अगर वो ले लिया होता तो पानी में चला जाता। तो पुलिस के पास चले फिर? कविन ने पैसे तो नहीं लिए ना। अगर ले लेता तो वो भी बुरा आदमी था। मेरी नजर में तो वो अच्छा इंसान है। इस वक्त कौन हो सकता है? वो माँ अचानक सीरियस हो गई है, तुरंत सर्जरी करना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर ने अपन को बोला है। मेरा सारा फंड, एफडी, बॉन्ड सब डाल रखा है। अचानक विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो 7 दिन के लिए दे दो, फिर वापस कर दूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं नहीं बेटा, रोते नहीं है, रोते नहीं है। नहीं नहीं ना बच्चा, नहीं रोते। थैंक्स। चाहो तो एक बार तुम अपने पापा से बात कर लो। उनकी नाइट शिफ्ट है, वो यहाँ नहीं है। ये मेरा खुद का पैसा है, मैंने अपने दहेज के लिए रखा था। तुम लेके जा सकते हो। कल सुबह फोन करता हूँ। कविन, मेरा नाम तुम जानते हो क्या?